है। आने वाली अगर जाली हुकूमत बनती है तो उसका भी मुकाबला करेंगे। कि आरओज और डीआरओज जिस तरह के अफसरान लगाए जा रहे हैं, अल्लाह करे कि इन अफसरान की मौजूदगी में साफ और शफाफ इंतखाबात हों। अभी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ का नोटिस ले कि जो आरओज, डीआरओज और निचली सतह तक के अफसरान हमारे इलेक्शन के निगहबान होंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, एक स्कूल का हेडमास्टर जो है वो एक एनए के इलेक्शन पर धांधली की शिकायत को कवर करते हुए कैसे इलेक्शन रुकवाएगा? एक स्कूल का हेडमास्टर जब वो रिटर्निंग अफसर होगा वो कैसे हमारी दरख्वास्त पर अमल दरामद कर सकेगा? मेरे ये खदशात नोटिस पे रहने चाहिए, ऑन रिकॉर्ड रहने चाहिए। और इस बात पर भी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं कि जो भी सिंध के अंदर नई हल्का बंदियां हुई, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान अलायंस, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम और इंडिविजुअल्स, जो बंदा इलेक्शन कमीशन में गया और उसने किसी भी हल्के पर एतराज जमा कराया, कराची से कश्मीर तक जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, GDA, मुस्लिम लीग नून, आज़ाद उम्मीदवारों के तमाम एतराज़ात को इलेक्शन कमीशन ने उठाकर रद्दी टोकरी में फेंक दिया। और जूं के जूं लिखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ दी, वो उसी तरह मुस्तरद की गई। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं, क्या सिंध में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और कोई जमात सिंध में नहीं है? क्यों मुस्लिम लीग नून की दरखास्तों को रद्दी टोकरी में फेंका गया? क्यों जमीयत उलमा इस्लाम की दरखास्तों को रद्दी टोकरी में फेंका गया? क्यों MQM और GDA के दरखास्तों को रद्दी टोकरी में फेंका गया? खुद डॉक्टर इब्राहिम जतोई साहब वाले भी इलेक्शन कमीशन में गए और हल्के पर एतराज़ात करवाए, इनके एतराज़ात को भी रद्दी टोकरी में फेंका गया। और क्यों कराची से कश्मीर कर तमाम के तमाम तजावीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंजूर की गई? कहीं इलेक्शन से पहले आप ये तासुर तो नहीं देना चाहते कि इलेक्शन कमीशन फरीक है? हम आपको फरीक नहीं समझते, लेकिन आपके किरदार से आप मशकूक हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपना न्यूट्रल किरदार सिंध के अवाम के सामने रखे, वरना हम अपने हर एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। एक मरतबा